JSW स्टील्स ने Q4 के अपने रिजल्ट्स निकाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इनकी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स का विश्लेषण करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करने का ट्राई करेंगे कि क्या हमें ये शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। JSW स्टील्स के चौथी तिमाही के 2020 के नतीजे काफ़ी ही निराशाजनक रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 में चौथी तिमाही में इन्होंने 22,421 करोड़ की सेल्स पोस्ट की थी, जो कि इस साल 19% घट के 18,009 करोड़ ही रह गई। जो इनका प्रॉफिट था वो 1495 करोड़ था पिछले साल तिमाही में, जो कि इस साल 188 करोड़ रह गया, जो कि करीब करीब 87.5% का डिक्लाइन है। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि इस साल के बीच में गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स बेनिफिट्स लेके आई थी बिगर कॉरपोरेट्स को टैक्स में राहत देने के लिए एंड अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस कॉरपोरेट बेनिफिट्स के जो कॉरपोरेट टैक्स बेनिफिट्स मिले थे उसकी वजह से एक्चुअली प्रॉफिट्स में इनको मुनाफे में इनको इंक्रीज़ देखने को मिलना चाहिए था, बट इनका मुनाफा बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। तो इसमें जो नंबर में थोड़ा सा मिसमैच आपको लग रहा होगा कि इनके जो सेल्स थे वो 19% ही गिरे बट इनके प्रॉफिट्स 87% गिरे। तो इतना ज़्यादा मिसमैच होना नहीं चाहिए। एक्चुअली इस पर्टिकुलर मिसमैच का जो रीज़न है वो इनकी मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में समझाया। तो इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि इन्होंने वन टाइम 1309 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जिसकी वजह से शार्प फॉल इन प्रॉफिट्स देखने को मिला है। दोस्तों, प्रोविजनिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके जो पैसे आपने लगाए हुए हैं, आपको लगता है कि वो पैसे अब शायद रिटर्न ना आए, उसके चांसेस ऐसे हैं कि रिटर्न ना आए, तो आप सेफर साइड आप पहले ही उसको एज ए लॉस काउंट कर लेते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस हो ही जाए। तो इन्होंने इसी तरीके की चीज़ की है कि इन्होंने 852 करोड़ रुपए का प्रोविज़न मांगा है। इन्होंने चिली में एक आयरन ओर की माइन थी जिसको रीस्टार्ट करने में अब थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और उसमें इन्होंने 852 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, इसलिए इन्होंने इस 852 करोड़ को भी प्रोविज़न में ऐड किया है। इन्होंने 377 करोड़ और प्रोविज़न में ऐड किया जो कि इंटरेस्ट रिकवरी में शॉर्टफॉल की वजह से आए हैं। इन्होंने 80 करोड़ और प्रोविज़न में इसलिए ऐड किया क्योंकि वो इंडिया में कुछ एसेट्स थे जो कि अब इनके यूज़ के लिए नहीं रहे, तो इन्होंने उसको रिटायर कर दिया है। बाकी इनकी मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनके जो बिज़नेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो होते हैं आयरन ओर एंड कोल, एंड आयरन ओर और कोयला इन दोनों की कीमत पिछले साल में थोड़ी कम रही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स में जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है वो थोड़ा कम हो पाया है। तो इनका मार्जिन्स थोड़ा इम्प्रूव इस वजह से हुआ है क्योंकि इनका आयरन ओर और कोल में जो कॉस्ट था इनके रॉ मटेरियल्स का वो कम हो गया है। तो एज ए रिजल्ट इनका जो एबिडा था वो इस क्वार्टर 3300 करोड़ पे था एंड एबिडा मार्जिन करीब करीब 21.2% पे थी। तो आइए एक बार हम लोग इस कंपनी के चार्ट्स को देख लेते हैं और चार्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करने का ट्राई करते हैं कि क्या हमें ये शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, स्क्रीनर खोल लेते हैं एक बार एंड स्क्रीनर पे हम जाएंगे JSW स्टील पे। तो देखिए, JSW स्टील के अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखना चाहें दोस्तों, तो JSW स्टील के वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है क्योंकि 13 का पी इज़ नॉट दैट बिग और ये अपने मोर और लेस अपने 52 वीक्स लो के नियर अबाउट ही ये ट्रेड कर रहा है। बट इनके अगर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे दोस्तों, इनके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इनका डेट बहुत हाई है अभी। और डेट हाई होने का जो सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे टाइम पे आता है वो ये आता है कि सिंस कोरोना वायरस की वजह से बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह ऑलरेडी बहुत दबाव में है। तो ऐसी कंपनीज जहाँ पे डेट ऑलरेडी बहुत हाई है वहाँ इनको और डेट नहीं मिल सकता। तो अगर इन्हें कहीं भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है या इनके ऑपरेशंस अगर चलाने के इनको और डेट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ इनको बहुत मुश्किलें आएंगी। एंड एक और चीज़ ये है कि इनको अपने डेट पे ऑफ भी करना है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे कि कंजम्पशन वगैरह किसी भी इंडस्ट्री का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है वहाँ पे डेट पे ऑफ कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इस कंपनी के साथ मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ओवरऑल एक्चुअली स्टील बिजनेस के साथ अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे स्टील प्लेयर्स से बहुत अच्छा इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, टाटा स्टील, सेल, इन सबका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% से कम दिख रहा है, बट JSW स्टील 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देता है। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। बाकी अगर आप इनके वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट करेक्ट होके हाफ के अराउंड हो गए करंट वैल्यूएशंस पे। बट
जब तक हम लोग को ये नहीं पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंजम्पशन है, मतलब रोड्स बनना, घरें बनना, रियल एस्टेट बनना, ये जब तक वापस स्टार्ट नहीं होता तब तक स्टील कंजम्पशन वापस नहीं बढ़ेगा। एंड स्टील कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ता तब तक दोस्तों स्टील की कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा सकती। तो इन द शॉर्टर रन शायद मेटल इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा प्रॉफिट या उतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें ना देखने को मिले, मगर वैल्यूएशंस एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव है इनके। तो अगर आपका लॉन्ग रन का नज़रिया है तो आप ज़रूर बाय ऑन डिप्स का मतलब स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। एंड स्टील या मेटल कंपनीज़ में भी आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी स्टील कंपनीज़ आपके लिए बेटर है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।